बताऊं, जिनके कर्मों दुआओं से हमारा सुखमय जीवन है, उन्हें वीरानियां और खुद को हम महफिल समझते हैं। हंसी आती दुख भी होता है यारों, सोच पर उनकी हंसी आती दुख भी होता है यारों, सोच पर उनकी जो निज माँ बाप से ज्यादा खुद को काबिल समझते हैं, जो निज माँ बाप से ज्यादा। आदरणीय त्रिलोक कौशिक जी। आप सबको प्रणाम। इन्होंने बात माता पिता पर छोड़ी, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। मेरे पाँव बहुत छोटे हैं, धरती बहुत बड़ी है। मेरी उंगली थामे मेरे बिल्कुल पास खड़ी है। और जब भी चाहा सुख से जी लो, दुख ने आकर घेर लिया, अंधकूप में उतर रहा हूँ, कैसी विकट घड़ी है माँ। मेरे पाँव बहुत छोटे हैं, धरती मैं जो मातृशक्ति यानी मुझसे तो उम्र में लगभग सभी छोटे हैं, ये मानकर मैं चल रहा हूँ। तो मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो सामने बैठी हैं, मैं उनका सबसे अधिक ऋणी हूँ, परमात्मा से भी ज्यादा है, क्योंकि उसको तो मैंने देखा ही नहीं, आपको देखा है। क्या और जिस घर में, जिस समाज में बेटी उदास हो, समझ लेना कितना ही तरक्की का ढोल पीटा जा रहा हो, हम बहुत बड़े विनाश की तरफ बढ़ रहे होते हैं। क्या आप मुस्कुराती रहें तो ये संसार हरा भरा नजर आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो एक गीत पढ़ दूँ, और शैलजा ने पहले वो सुना है और उन्होंने कहा भी मुझे लग रहा है तो मेरे लिए है। क्या बात है। वो हर एक बेटी के लिए है, हर स्त्री के लिए है। पढ़ो बेटा, इजाजत है। सुबह हो गई, उठ जाओ नादान चिड़ैया भोली सी। सुबह हो गई, उठ जाओ नादान चिड़ैया भोली सी। इस जीवन की सब मुस्कानें तुमसे जिंदा रहेंगी। मुरझाना मत, भूले से भी मुरझाना मत। प्रीति राग की सारी ताने तुमसे जिंदा रहेंगी। धरती की कोमल छुअलों से गदगद है विश्वास करो। आसमान की सभी बिताने, बितान कहते बेटा जो पूरा पसारा फैलाव है, आसमान की सभी बिताने तुमसे जिंदा रहनी है। और पूरा गीत या पूरी रचना नहीं पढ़ूंगा, उसका आखिरी हिस्सा पढ़ देता हूँ, फिर आगे पढ़ूंगा। माँ हो, बेटी हो या बहना, या कान्हा की कनुप्रिया। माँ हो, बेटी हो या बहना, या कान्हा की कनुप्रिया, इस जीवन की सब पहचाने तुमसे जिंदा रहेंगी। इस जीवन की सब मुस्कानें तुमसे जिंदा रहनी है। मुझे जितनी बार प्रेरणा मिली, उसमें अधिकतम अवसर ऐसे रहे जब मैं पुरुष की जगह स्त्री होने में परिवर्तित हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रोटी बनाना, घर में बर्तन साफ करना, जब मौका मिलता है मैं मौका ढूंढता हूँ कि पत्नी देर से उठे
तो 2-4 बर्तन साफ करके देखो, आपके अंदर का मैल कटेगा। 2-4 बर्तन धोकर देखो, 2-4 कपड़े धोकर देखो, वॉशिंग मशीन होगी घर में, कभी एक आध शर्ट का मैल हाथों से उतार कर देखो। ये अध्यात्म का नया तरीका मेरे पास आया, मुझे नीलाश्वर ने दिया। एक दिन एक रूप मैंने देखा, कहीं कोई वीडियो में देखा होगा। दादा ये कह के सबके घरों में झगड़ा भी करवाओ। हाँ, पर बहुत सारे घर बस भी जाएंगे। जिस घर में पुरुष का पौरुष नारीत्व में कन्वर्ट हो जाएगा, उस घर को कोई दुख उदास नहीं कर सकता। बिल्कुल सहमत। तो देखो, मैं एक और ये अंतिम कविता मान लो, उसको घबराना मत। बहुत बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। मिल जाए तो मिलेगी, देखो शायद मिले। अरे बाबा मिल जाओ, यहाँ से नहीं मिलोगे तो मोबाइल ढूंढना पड़ेगा, वहां से तो मिलोगे ही मिलोगे। बिल्कुल मिल नहीं, हाँ मिल गई। संसद भवन नहीं हूँ मैं, एक झोपड़िया। और ये 5-7 मिनिस्टर तो बैठे ही होंगे जब जिनके सामने मेरी कविता पढ़नी पड़ी। संसद भवन नहीं हूं मैं, एक झोपड़िया हूं, अच्छी हूं, सचमुच अच्छी हूं मैं, बढ़िया हूं। मेरा सर नीचा है, सॉरी, मेरी छत नीची है, मेरा सर ऊंचा है। सांसें कैसे चिटापट चीज बोलो, परेशानी होती है। अरे करो, मेरे दांत नहीं है इसलिए परेशानी होती। अच्छा बात को समझा कर। कविता में बाधा आती और कुछ नहीं। मेरी छत नीची है, मेरा सर ऊंचा है। सांसें कैसे लेती हूँ किसने पूछा है। रुक जाऊं तो ना, बेटा ये मोबाइल हटा लो प्लीज। मैं यो ही नहीं कह रहा हूँ, मैं अगर पार्लियामेंट हाउस में भी होता हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं मेरा फोटो खींच ले। लेकिन माननीय मैं कहता हट जाओ, जो श्रोता है वो महत्वपूर्ण है, उस तक बात जानी चाहिए। स्वागत। बहुत उछाल भरा रहता है मेरे भीतर, तन पर कपड़े कम, पैरों में टूटे भीतर। रुक जाऊं तो गति रुक जाएगी जीवन की, जल्दी में हूँ, जल्दी में रहती हूँ, थोड़ी हड़बड़िया हूँ। संसद भवन नहीं हूँ मैं, एक झोपड़िया हूँ। संसद भवन नहीं हूँ मैं, परिचय और बढ़ाऊं। हाँ पहले किस्सा सुन लो, परिचय और बढ़ाऊं, पहले किस्सा सुन लो, पूरा नहीं चलो थोड़ा सा हिस्सा सुन लो। छंद बंद के बंद तोड़ कर बतियाती हूँ, बैठो सुनो, नहीं तो फिर मैं भी जाती हूँ। मुझ में मेरा मैं है लेकिन थोड़ा सा है, सहनशील हूँ पर थोड़ी सी नकचढ़िया हूँ। संसद भवन नहीं हूँ मैं, एक झोपड़िया हूँ। हाँ ऐसे बैठो, कहीं तो उठ के भी जाने लगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ ऐसे बैठो, ऐसे हम बात करेंगे, मेघ घिरे हैं थोड़ी सी बरसात करेंगे। हाँ ऐसे बैठो, ऐसे हम बात करेंगे, मेघ घिरे हैं थोड़ी सी बरसात करेंगे। दिन के बांस जरा सी रस्सी मेरा तन है, बहुत बहुत जीने का फिर भी मेरा मन है। एक बड़े आदमी ने मुझसे कविता किसी बड़ी जगह पर थी, पूछा कौशिक जी आप इतने पॉश कॉलोनी में रहते हो, इतने बड़े घर में, मैंने आपका घर देखा है, ये झोपड़ी कहाँ से आ गई। मैंने कहा मैं जब तक बड़ा हुआ 20 वर्ष का, साल में 2 महीने की छुट्टियों में स्कूल था या कॉलेज, अपने खेत में अपने हाथ से झोपड़ी बनाता था, इसलिए मैं झोपड़ी होना जानता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह।
बात करेंगे, मेघ घिरे हैं थोड़ी सी बरसात करेंगे, दिन के बांस जरा सी रस्सी मेरा तन है, बहुत बहुत जीने का फिर भी मेरा मन है, चेतन नवचेतन दोनों से रिश्ता रखती, आधी जागी आधी सोई को बढ़िया हूँ, संसद भवन नहीं हूँ मैं, को बढ़िया हूँ। बहुत आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबाई बढ़ जाएगी, रोटी बीच में आने वाली है, भूख तो जाग ही चुकी होगी, तो ऐसे में संक्षिप्तीकरण करना बहुत जरूरी है। सारी ना पढ़कर मैं अंत के 2 टुकड़ों पे आ जाता हूँ, तब पेशेंट साहब रख लेंगे, मुझे भरोसा है। भूखा तो मैं भी हो गया, मुझे थोड़ी नहीं लगा। सुबह सुबह सूरज आता है मुझसे मिलने, महलों से नहीं आता सूरज मिलने, याद रखना। जिसको सूरज से मिलना हो झोपड़पट्टी में रह करके देखना, सूरज वहीं पर आता है। सुबह सुबह सूरज आता है मुझसे मिलने, किरणों का सिंदूर धार में मुस्काती हूँ, जीवन की जय हो जीवन की जय हो, बिन बोले मुस्कानों में अक्सर गाती, आखिर कम सीखी फिर भी इतना सच है, खिले खुले नूतन वर्णों की मैं पढ़िया हूँ, संस्कृत नहीं हूँ मैं, जो पढ़िया और आखिरी टुकड़े पर आ जाओ, इतना तो आप साथ निभाओगे मेरा, मुझे भरोसा है। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छे। बारिश में तिरपाल ओढ़कर सो जाती, हाँ अच्छा प्रयोग है दादा, प्रयोग बढ़िया है। बाल ओढ़कर सो, क्या प्रयोग है नंदू, और क्या हाँ। प्रयोग नहीं भाई, आप बीती है, हाँ, छोटा था, बारिश आती थी, घर की छत मैं पकड़ी गाँव थी, में तो ना, मुझे पड़ोस के घर में जाकर सोना था, बहुत गर्वित होता था कि अच्छा कहीं छत में से भी पानी आ सकता है। मतलब इतना प्रेम था कि आप अपने घर में अगर जगह नहीं तो पड़ोसी की जगह मिल जाती, और मैं इसको लेकर शर्मिंदा नहीं हूँ। ऐसा ही समाज होना चाहिए कि मेरे साथ कोई भूखा है तो रोटी बांट के खा ले। बारिश में तिरपाल ओढ़कर सो जाती हूँ, भरी नींद में उजले सपनों की खाती हूँ, अपने दुख की दर्द कहाँ साझा करती हूँ, और अपने बहुत झेलती हैं, लेकिन मैके में जाके आंसू बहाना उन्हें लगता है ना मेरे ससुराल का मान घट जाएगा, वे नहीं रोती, माँ के आगे भी नहीं रोती। ये उसकी शक्ति है, ये दुर्बलता नहीं है। अपने दुख की दर्द कहाँ साझा करती हूँ, भूख उठे तो भीतर तक में थर्राती हूँ, और जीवन के भूगोल बदल डाले हैं मैंने। स्त्री ने बदले हैं, पुरुष ने नहीं बदले, उसने दीवारें खड़ी की। जीवन के भूगोल बदल डाले हैं मैंने, मैं यथार्थ हूँ या जादू की पुड़िया हूँ,